छोटा सा काम आ गया था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 3। अब पहले सॉल्व करना है, पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इधर 3 है, इसको इधर लेके आऊंगा मैं। सॉल्यूशन x² प्लस 6x माइनस 51 ओवर 2x² प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले आऊंगा, 8x² प्लस 16x माइनस 51 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x² माइनस 15x प्लस 36 अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 8 माइनस 6 2x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो 15 हो जाए 30, 6 और 5, तो 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 24। 24 किस पे आएगा, 8 3 जा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ऊपर क्या आ गया, 2x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 3 ओवर 2x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो कितना आ गया आपके पास, x प्लस 3 2x माइनस 5 x प्लस 4 2x माइनस ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना, आपको बताया गया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे आप रखेंगे यूनिटी, बेटर रहेगा। 2 कॉमन ले रहा हूं ऊपर से मैं, x माइनस 5/2 2 कॉमन, x माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0, दोनों हट गए। अब वही फैक्टराइज हो गया, सबको अलग अलग 0 के बराबर पुट करिए। -3 -4, -4 पहले आएगा, -3 यहाँ पर आएगा, यानी कैसे पुट कर दे, ये कितना है 5/2 यानी 2.5 और ये 3/2 1/5, ये आपका 5/2, ये आपने लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमेशा राइट मोस्ट इज एन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो मैं लेऊंगा सारे पॉजिटिव वाले। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, -3 से यूनियन, -3 से 3/2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे सोल्व करेंगे तो आगे भी हम दोबारा समझाएंगे सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने होते हैं इन इक्वेशंस को। लेसन 0 होता तो लेते नेगेटिव वाले, ठीक है।
देखिए अब हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंस है इंक्रीजिंग फंक्शन में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। बताता हूं क्या है। A function f(x) is said to be strictly increasing on open interval AB। ध्यान रखना है जो इंटरवल AB है contained in the domain of real valued function f(x)। मैं जिस भी इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताऊंगा वो इंटरवल आपके जो फंक्शन है उसकी डोमेन में होना चाहिए। एक कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब x1 लेस देन x2 implies f(x1) लेस देन f(x2) फॉर ऑल x1 x2 belongs to open interval AB। जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि अगर x1 छोटा है x2 से तो वैल्यू ऑफ f(x) भी क्या होगी? छोटी होगी f(x2) से फॉर ऑल। ठीक है, इसको आप लिख सकते इस तरीके से भी x1 greater than x2 implies f(x1) greater than f(x2) for all x1 x2 belongs to open interval AB। गलत ये भी नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा कि जनरली जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से सॉल्व करने होंगे मैथमेटिकली कि x1 और x2 आपको दो लेकर चलने पड़ेंगे उस इंटरवल में, और फिर आपको ये दिखाना होगा अगर x2 से तो आपको ये दिखाना होगा जो आपका फंक्शन है वो भी f(x1) छोटा होगा f(x2) से। ये है डेफिनेट मैथमेटिकली। इसको मतलब क्या है कि जैसे जैसे x की वैल्यू यानी ए फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing if the values of f(x) increases or decreases with the increase or decrease in the value of x। यानी अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ f(x) की वैल्यू भी इंक्रीज हो हमेशा, या मैं x की डिक्रीज करता हूँ तो f(x) की वैल्यू भी क्या हो? हमेशा डिक्रीज हो, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब सबसे बड़ी बात, सबसे आसान तरीका है देखने का ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? अगर जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाए मूव्स अप तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अदरवाइज फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। कैसे? ऐसे मान लीजिए सबसे बेस्ट आसान होता है ग्राफिकली देखना। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं एक फंक्शन डिस्क्राइब करता हूं इस तरीके से। ये मेरा y = f(x) कर्व है। अब आपको पता है जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे वो सभी इसके डोमेन पे होंगे कि उसी पे डिफाइंड है। अब मैंने एक इंटरवल ले लिया डोमेन पे, ये यहाँ ये a और ये b। मुझे इस पे देखना है, मैंने बताया था जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो लेफ्ट टू राइट, अगर आपको जो फंक्शन है ग्राफ है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है
तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तरफ जा रहा है यानी y बराबर एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे से एक्स वैल्यू इंक्रीज होंगी। आप खुद देख लो, मान लो आपका एक ये पॉइंट है x1 और ये है x2, ये तो हो गया fx1 और ये हो गया आपका fx2। x1 छोटा है x2 से, fx1 भी क्या है, छोटा है। एक तो ये वैल्यू आपकी आ गई fx1 की, एक ये और एक ये आपका fx1 है और ये आपका fx2 है। तो fx2 बड़ा है fx1 से, तो जैसे से x हम मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट, अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। सबसे इजीएस्ट वे देखने का, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। तो ये था फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कि इफ x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval ab, then function is strictly increasing। इन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, fx की वैल्यू भी क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे मैं x को मूव करवा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क है। अब इंक्रीजिंग कब कहेंगे, इंक्रीजिंग कब, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 belongs to open interval ab। अब बस यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ गया तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू नहीं है तो मेरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें इंक्रीजिंग कब होता है, ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे मैथमेटिकली कैसे हम बताएंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। क्वेश्चन देखिए अब, शो दैट द फंक्शन 2x plus 3 strictly increasing on r। यानी हमें बताना है पूरे रियल लाइन पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, करेंगे कैसे, मैंने बताया था, लेट x1 x2 belongs to r such that x1 less than x2। हमको ये लेके चलना है और मुझे दिखाना है fx1 less than fx2। बहुत सिंपल है। देन x1 less than x2 implies, अब देखिए अगर मैं इनइक्वालिटी में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, और अगर मैं सेम नंबर ऐड करता हूं तो भी साइन चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी। ये क्या बन गया, fx1, ये क्या बन गया, fx2। thus x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to r। so fx is strictly increasing on r। अब सर ग्राफिकली भी दिखाओ, लो भाई ग्राफिकली भी देख लो। अब सिंपल सी बात है, अब आप बड़े हो गए हो तो इसलिए
सिंपली ग्राफ ड्रा करा करो। आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और वो किस में से पास करेगी, ठीक है। x 0 होगा तो y कितना होगा 3 यानी 0 3। ये आपकी क्या होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब खुद देख लो, जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी fx की वैल्यू बढ़ ही रही है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फंक्शन जैसे x की बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन मेरा क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और क्वेश्चन देखिए, show that the function is strictly increasing on 0 से infinity। fx बराबर एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। देखिए कैसे होगा, वी हैव फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर। लेट, मुझे इंटरवल इस पे दिखाना है तो दो लूंगा एलिमेंट्स, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से infinity such that x1 is less than x2, then x1 is less than x2 implies, अब देखिए x1 square is less than x1 x2। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x1, ठीक है। अब क्योंकि देखो साइन चेंज इसलिए नहीं हो रहा कि मेरे सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं, अगेन x2 implies x1 x2 is less than x2 square, multiplying both sides by, अब मैंने दूसरे मल्टीप्लाई कर दिया, x2 मेरा क्या पॉजिटिव है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये इससे छोटा है और ये छोटा, तो क्या होगा ये इससे छोटा होगा, x1 लेस देन x2 implies x2 लेस देन x2 स्क्वायर implies fx1 लेस देन fx2, thus x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to 0 to infinity, so fx is strictly increasing on 0 से infinity। और अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, ये आपका पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, x इक्वल टू y टाइप का है, तो ये तो इस टाइप में बनता है। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है 0 से इन्फिनिटी का, तो सिर्फ ग्राफ में क्या आएगा यही आएगा। और आप खुद देख लीजिए, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है fx की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही था। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। पहले एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, फिर एक बार x2 से। x1 स्क्वायर इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा होगा ही होगा, वही हमारा fx1 fx2 आ गया।
और क्वेश्चन देखिए, show that the function fx बराबर a की x is greater than 1 is strictly increasing on r। ठीक है, अब देखिए we have fx बराबर a की x। अब देखो मेरा ये a क्या है, एक से बड़ा है, लेट f1 x2 belongs to r such that f3 less than x2, then x1 less than x2। अब देखिए मेरा ये एक से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ भी पावर लेऊंगा तो वो ऐसे ही रहेगी। जैसे मान लो मेरे पास 1.1 ले लो आप थोड़ी देर के लिए, अब छोटा है x1 x2 से, 2 इज लेस देन 3, तो 1.1 का स्क्वायर लेस देन 1.1 का क्यूब। आप कुछ भी ले लो, आना इससे बड़ा ही है वो, इसका मतलब fx1 इज लेस देन fx2, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और ग्राफ भी देखेंगे आप इसका, तो ग्राफ होता है a की x का इस तरीके से, ये आपका y इज इक्वल टू a की x है और a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो लेक्चर बड़ा हो गया। नेक्स्ट में हम करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस। और बीच में एक थोड़ा इंटरप्शन हो गई थी, कोई बोलने आ गया था, तो वो एंड नहीं हुआ उस वीडियो का, कंटिन्यू ही रहेगी आपको, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।